मौसम बदलता है और लोग कहते हैं गर्मी का मौसम है, शायद इसलिए क्रोध आता है, इसलिए इंसान कुछ गलत कर्म करता है। जी नहीं, ये सब बहानेबाजी है। असल में खान पान में जहर, सोच में जहर, देखने में जहर, सुनने में जहर, तो नेचुरली कहर बरसता है। इंसान की भावनाएं ऐसी हो गई हैं, इंसान की सोच ऐसी हो गई है, वो मतलब परस्त हो गया है, स्वार्थी हो गया है। अपना उल्लू सीधा करने के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकता है, अपना उल्लू सीधा करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो आज के दौर में जो समय चल रहा है, जो समय की चाल को पहचान लेते हैं, वही जिंदगी में सुखी रहते हैं, उन्हें ही परमानंद मिला करता है। और समय का दौर ऐसा है, पहले कैसा था आज कैसा है। पहले बच्चा होता था तो लोग सोचा करते थे मेरा बच्चा होके इंसानियत के झंडे बुलंद करेगा, सदियों के समय में भक्ति इबादत किया करेगा, सबसे ज्यादा भक्ति मेरा बेटा ही करेगा, अच्छा नेक इंसान मेरा बेटा सबसे बढ़िया बनेगा, मालिक के दर्शन मेरा बेटा ही करेगा। और आज के दौर में बच्चा गर्भ में होता है, मेरा बेटा नोटों की मशीन बनेगा, ये कहते लोगों को पाया गया। ये वो बनेगा, ऑफिसर बनेगा, ये बिजनेसमैन बनेगा, ये वो बनेगा। पहले से ही शुरुआत हो जाती है, बच्चा भी गर्भ में है। इतनी इच्छाएं उसके साथ मर दी जाती हैं, कई बच्चे तो इसी में डिप्रेशन में आ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं जब वो पैदा बड़े होते हैं, क्योंकि वो माँ बाप के अनुसार ही सारा कुछ करना है। हम नहीं कहते कि सारे माँ बाप गलत गाइड करते हैं, पर बच्चे की भी तो इच्छाएं होती हैं। माँ बाप का एक पैमाना सा बन गया, एक होड़ सी लगी हुई है, बच्चों की मेरिट आनी चाहिए भाई। खुद कभी स्कूल के पीछे से निकला हो, खुद की 3rd डिवीजन रही हो, खुद चनों की बोरी दे दे के पास हुआ हो, पर कहते हैं मेरा बच्चे की मेरिट होनी चाहिए। इच्छा रखना गलत नहीं, सही है, लेकिन इतनी इच्छा मत रखो कि बच्चे पे प्रेशर पड़ जाए और उसको लगे कि मेरा पेपर से नहीं तो वो खुदकुशी कर ले। ये बिल्कुल गलत। बच्चे को गाइड करो कि बेटा पूरा दिलो दिमाग से पेपर देना, मैं चाहता हूं तू बहुत अच्छे नंबर ले, मैं चाहता हूं तू सबसे कंपटीशन में नंबर 1 पे आए, पर बेटा अगर नंबर कम भी आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तू कोई कमजोर है। अनपढ़ होके अकबर ने पूरे देश पे राज कर लिया था, ऐसा कुछ नहीं है। पर आप तो कहते देख ले, अगर नंबर आगे कम तो फिर देख लेना। वो एक चुटकुला सा बड़ा चला था, आजकल भी चल रहा है, पहले बहुत पहले ही वो शुरू हुआ था, कि कहता भाई अगर तेरे नंबर अच्छे ना आए तो फिर मुझे बाप ना कहना। रिजल्ट आया, बच्चा घर में आया, अपने बाप को कहने लगा रामदास, कहने लगा क्या हुआ, कहते यार मैं फेल हो गया, क्योंकि बाप तो कहना नहीं, उसने कहा था। तो ऐसे रामदास मत बनो जो ये कहना पड़े बच्चे को। ठीक है, इतना प्रेशर मत डालो अपने बच्चों पे, उनको मोटिवेट करो, पर उसका एक लेवल होता है। इतना भी मत करो कि सारी उपेक्षाएं इच्छाएं उसी पे मर दो। ये तो फर्स्ट आएगा तो ठीक, हमारी तो नाक कट जाएगी बेटा,
हम तो मर जाएंगे बेटा, हम तो बाद हो जाएंगे। क्यों भाई? ये चीजें क्यों कहते हो आप अपने बच्चों को? कहना ये चाहिए बेटा पेपर दे, हम तेरे साथ हैं, फर्स्ट डिवीजन आएगी तो तेरे को ये करेंगे, मेरिट आएगी तेरे को इतना कुछ करेंगे, अरे अगर तू पास हो गया तो भी हम तेरे साथ ये करेंगे। अगर तू बाई चांस फेल हो जाता है तो बेटा हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हिम्मत जिनके पास होती है वो एक बार नहीं तो दूसरी बार में पक्का तरक्कियां कर जाया करते हैं। तो उससे बच्चे को हौसला रहता है कि हाँ भाई अगर थोड़ा कम भी आ जाएगा तो माँ बाप कुछ नहीं कहेंगे। कई घरों में जो ज्यादा पढ़ाकू कीड़े माँ बाप होते हैं वो बच्चों को इस तरह से प्रेशर में ला देते हैं कि बाद में पश्चाताप के अलावा कुछ भी पल्ले नहीं रहता। बच्चे खुदकुशी कर लेते हैं या वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, दिमाग हिल जाता है। हमें बताया करते हैं डॉक्टर साहबान जब पढ़ा करते थे, कहते जी कईयों के माँ बाप कहते तू फर्स्ट डिवीजन में ही तू डॉक्टरी करना, इंजीनियरिंग करना। कहते रात को हमने उनको कुत्तों के पीछे भागते देखा। वो कुत्तों को कहा करता अरे रुक 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 यार बातें करते हैं, क्योंकि इतना डिप्रेशन हो गया उसको कि भाई मैं नंबर अच्छे नहीं आएंगे तो मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मोटिवेट करने का तरीका होता है, सही ढंग से मोटिवेशन करना चाहिए। मोटिवेट करो उसको कि हाँ बेटा तू इस तरह से पढ़ा कर, सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे कम से कम। छोटी क्लासें जो हैं, कोई इंजीनियरिंग या कोई डॉक्टरेट कर रहा है तो उसको कहो बेटा ये तभी ले अगर तू 8-10 घंटे पढ़ेगा। 3-3 घंटे करके पढ़ ले, 2-2 घंटे करके पढ़ ले। ये नहीं कि 10 घंटे इकट्ठा ही पढ़ ले। कई बार ऐसा होता है कि प्रेशर पड़ता है माइंड पे और इंसान नहीं रहता, वो रोबो बन जाता है। किसकी इच्छा नहीं होती कि उसका बेटा तरक्की करे? किसकी इच्छा नहीं होती कि उसका बेटा बेटी बुलंदियों पे जाए? सबकी इच्छा होती है, पर इच्छा पूरी करने के तरीके होते हैं। उसको ढंग से, जैसे आपको पिछली बार बोला था कि भाई बच्चे को कहो सुमरन करेगा तो मैं तुझे 10 मिनट के 50 रुपए, 100 रुपए, 10 रुपए जितने भी आप दे सकते हो अपनी औकात के हिसाब से, अपनी कमाई के हिसाब से, वो बांध दो कि भाई तू 10 मिनट सिमरन करना बेटा, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए जो आप दे सको कि मैं तुझे दूंगा ही दूंगा। तो बच्चा सिमरन करेगा, उसका दिमाग और शार्प होगा, तो पढ़ाई की कहने की हमें लगता नहीं ज्यादा जरूरत पड़ेगी, नेचुरली वो टॉप की तरफ जाएगा। घर में शांति रहेगी, कैरेक्टरफुल बनेगा बच्चा, गलत नहीं बनेगा, घर में शांति आएगी, घर में खुशियां आएंगी। तो इसी तरह आप रख सकते हैं कि बेटा मेरिट आएगी तो तुझे मैं ये दिला दूंगा, फर्स्ट डिवीजन आई तो तुझे ये दिलाऊंगा, सेकंड आई ये, थर्ड आई ये, पास हो गया तो भी कुछ दिलाऊंगा, फेल हो गया तो भी दिलाऊंगा, लेकिन उसकी थोड़ी डिग्री कम करते जाइए, ये दिलाऊं ये दिलाऊं ये दिलाऊं। पर उसको ये ना लगे यार कहीं फेल हो गया तो घर में घुस के दिखाना या रामदास ना कहना पड़े, क्योंकि ये गलत है। उसको मोटिवेशन करना बहुत जरूरी है। डेली उस पर ध्यान दीजिए। अगर आपको इच्छा है कि वो मेरिट में आए, डेली देखो कि क्या वो 2 घंटे पढ़ता है। सुबह 2 घंटे, शाम पास बैठिए, पहले बातें कीजिए, उससे प्यार कीजिए कि बेटा तू 2 घंटे पढ़, फिर आप एंजॉय करेंगे, फिर तेरे को ये दिखाएंगे वो दिखाएंगे, वहां खेलेंगे, ये खिलाएंगे वो खिलाएंगे। तो डेली अगर मोटिवेशन करोगे तभी है ना। आप तो सारा दिन अपने कामों में लगे रहो, पर बेटे को मेरिट आनी चाहिए, निगाह आप रखते नहीं। तो माँ बाप का फर्ज है कि वो अपने बच्चों पे 100% ध्यान दें, उनको बताएं कि आपने कैसा बनना है, आपने क्या करना है। अगर इस तरह से ध्यान रखोगे तो बच्चे पे प्रेशर नहीं पड़ेगा और वो यकीनन अच्छे नंबरों से पास होगा, अच्छे नंबरों से मेरिट भी ला सकता है, वो डिग्री होल्डर होगा, हो सकता है टॉपर बन जाए। पर माँ बाप को भी तो चाहिए ना कि हर दिन उस पर ध्यान रखें, उसकी संगत पे, उसकी सोहबत पे। बच्चा तो कली है, जिधर को मोड़ोगे मुड़ जाएगा। सूरजमुखी का फूल होता है ना, सूरजमुखी, जिधर सूरज उसका उधर मुख। सूरज इधर निकला तो इधर, दोपहर को इधर आया इधर, और इधर को आया तो इधर। तो वैसे बच्चे जो होते हैं वो कली होते हैं।
सूरजमुखी होते हैं, पर सूरज आप है। अगर सूरज ही काला पीला है तो फिर मुखी क्या करेगी बेचारी। कहने का मतलब माँ बाप ही ध्यान नहीं देते। माँ बाप तो गप मारते हैं सारा दिन, उसके सामने बैठ बैठ के ताश के पत्ते खेलते हैं। तो बेटा कौन सा तीर मारेगा, छुप के वो भी ताश खेलेगा। तो बच्चों को अच्छा बनाने के लिए माँ बाप को भी बराबर तपस्या करनी होगी। कोई कोई होता है जो टैलेंटेड होता है, जिसको किसी की जरूरत नहीं होती, माँ बाप या टीचर की, उसकी लगन होती है, उसके अंदर एक कशिश होती है, वो उसी लगन से टॉपर बन जाता है। हालांकि उनके बैकग्राउंड में कोई भी उतना पढ़ा लिखा या उसको मोटिवेट करने वाला नहीं होता, पर वो गॉड गिफ्टेड होती है चीज। पर हर किसी के अंदर नहीं ना होती, बनाई जा सकती है, ये सच है। हर आदमी को अगर पत्थर को तराश के हीरा बना सकते हैं, तो इंसान के अंदर इतना दिमाग है, उसको टॉपर या मेरिट होल्डर क्यों नहीं बनाया जा सकता। पर लास्ट के दिनों में नहीं, जब पेपर आने वाले हैं उस टाइम नहीं, साल के शुरू से कीजिए। कई बार बच्चे पूछा करते हैं हमसे, पिताजी आप कैसे पढ़ते थे। पेपर वगैरह हो जाते, हम कोशिश करते नया सिलेबस हमें मिल जाए, बुक्स आ जाएं, और ये पता नहीं क्या कोई अंदर वो टैलेंट कहिए। हमारी हिंदी लगती थी, पंजाबी की बुक्स होती थी, नया बड़ा चाव होता था कि उनको पढ़ के, और उनको पढ़ के हम छुट्टियों से पहले ही रख देते थे। और पूरा साल कहीं से भी कोई सवाल पूछ ले हमारे याद होता था, कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि इंटरेस्ट से पढ़ा जाता था, रुचि से। एज ए लोग नावल पढ़ते हैं जैसे, या टीवी सीरियल देखते हैं, उस तरह से हमें होता कि हाँ ये 2 बुक तो यार एक साइड में रख दो, बात ही खत्म। हिंदी पढ़ ली, पंजाबी कहीं से कोई पूछ ले याद है। बड़े इंटरेस्ट से पढ़ते थे, और छुट्टियां होते ही होमवर्क पूरा करते थे। जो होमवर्क मिल जाता था कि यार पहले इसको खत्म करो ताकि टेंशन रहे ही ना, होमवर्क करके रख देते थे। और जो स्टडी होती थी वो लास्ट जब छुट्टियां खत्म होती थी, स्कूल लगने से पहले 5-4 दिन सब बुक्स को फिर से एक बार चेक करते, पढ़ते, ताकि वो सब माइंड में फिर से रिन्यू हो जाए। और फिर जब पढ़ा करते तो इमेज बना के पढ़ा करते थे हम लोग। 32 नेशनल गेम खेलना, जो भी होमवर्क मिलता था, रिसेस टाइम 45 मिनट का या 1 घंटे का होता था, हमें याद नहीं। तो उस 45 मिनट में हम जो खाना खा के शायद 1 किलोमीटर जाना, 1 किलोमीटर वापस आना, कुल मिला के 10 मिनट लगाते थे हम। स्पीड से भागे जाते, बच्चे क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता होता था, हम स्पीड से जाते, गेट के अंदर घुसते, माता जी को आवाज देते खाना रख दो, उनको पता होता था, तो वो खाना रखा पड़ा था, खाया, पूरी स्पीड से वापस, और उस आधे घंटे में या 40 मिनट में अपना होमवर्क किया करते थे हम। मॉनिटर भी होते थे स्कूल के, कभी हम होते थे, कभी कोई दूसरा। तो फिर एक एग्रीकल्चर का पीरियड होता था हमारे, और एग्रीकल्चर वहां कोई करवाता ही नहीं था, हम कर लेते तो कर लेते। तो एग्रीकल्चर के पीरियड में सारे बच्चे शरारतें करते और हम होमवर्क करते। सो यानी 8 पीरियड होते, सभी का होमवर्क वगैरह करके लगभग 80 to 90% होमवर्क हो जाता स्कूल में। बुक्स वहीं रखते और गेम शुरू, क्योंकि होमवर्क हो गया, होमवर्क के साथ साथ याद भी हो गया, तो वहीं गेम शुरू कर देते। शाम तक गेम चलता, रात को कबड्डी चलती। पर कबड्डी जाने से पहले खाने के बाद 2 घंटे जरूर पढ़ते, या फिर 2 घंटे शाम को नहीं पढ़े, छोटी क्लास में सुबह 2 घंटे जरूर पढ़ते। और जब पढ़ते थे तो ये होता था कि माताजी और बापूजी को बोला होता कोई आए ना हमारे कमरे में मत आ जाना, दरवाजा मत खोल देना। कई बार दरवाजा खुला छोड़ के पढ़ते, क्योंकि हम उसको इमेज बना बना के पढ़ते थे, कि किसी भी फार्मूले की इमेजेस बनाते, उसको लिखते लिखते उसकी इमेजेस फिट कर लेते माइंड में। और जब भी कभी फार्मूला था, मैथ्स था, जब बड़ी क्लासें आई तो केमिस्ट्री थी, फिजिक्स थी, इतने गेम के बावजूद भी अच्छे नंबर आ ही जाते थे। तो इमेजेस बनाई होती थी कि वो इमेजेस निकालते, यार उसके साथ केमिस्ट्री लिख देते ऊपर। जब कोई भी क्वेश्चन लिखते, ये केमिस्ट्री लिख के और फिर उसका वो करते, फिजिक्स लिख के, फिर वो तो पूरी इमेजेस खींच लेते, जैसे कैमरे से कैमरामैन खींचते, फोटो खींच ली तो वो बन गई ना याद। तो वैसे ही एक माइंड में हमारे एक मालिक फोटोग्राफर बैठा हुआ, ऑटोमेटिकल फोटोग्राफर है। ऐसा अभी तक ना तो कोई कैमरा है ना कोई फोन, जैसा हमारा माइंड है। आप रिपीट करके टाइम पीस को देख लो। अब उदाहरण दे रहे हैं आपको कि मैंने सुबह 4 बजे उठना है, सुई को देखो, अच्छा 7 पे आई हुई है, 8-9 पे आ गई, अब मैं सो रहा हूं, सही 4 बजे जागूंगा।
थोड़ा सिमरन करो, फिर 4 बजे जागूंगा, थोड़ा सिमरन 1 मिनट, फिर 4 बजे जागूंगा। सुई को देखो, सो जाओ, 5 मिनट पहले जाग आ जाएगी, आप चाहे चेक कर लेना। ऐसा माइंड है। अब आप इस्तेमाल में ही ना लाओ तो चाहे फिर दिमाग है चाहे भूसे का बोरा बराबर है। इसमें बहुत कुछ है। इमेजेस बनाओ पढ़ते टाइम। और कई होते हैं रट्टा पीर, हमारे भी थे एक सज्जन रट्टा पीर, नाम नहीं लेंगे हम पढ़ा करते और जब वो पढ़ा करते सारा गांव सुना करता। वो चुबारे पे बैठ जाते और फिर रट्टा चलता। हो आसपास जाने वालों को भी याद हो जाता क्वेश्चन कौन सा याद किया जा रहा है। हल्दी घाटी की लड़ाई फलां टाइम में, हल्दी घाटी की लड़ाई चलता ही रहता काम। तो आप में से भी कई रट्टा पीर होंगे बच्चों। पर इमेजेस बना के पढ़ने में जो मजा है, यानी पूरा शांत, उस टाइम कोई ख्याल नहीं, कोई टीवी नहीं, कुछ नहीं होना चाहिए। जब पढ़ने लगो तो फिर 2 घंटे पढ़ने की दो, सिमरन करने लगो तो फिर वो टाइम सिमरन को ही दो। बाकी दुनिया से कट ऑफ, पूरे वर्ल्ड से कट ऑफ, पूरे फैमिली से कट ऑफ। सिर्फ बुक्स और आप, सिर्फ राम और आप। जब इस तरह से पढ़ाई करोगे तो कोई आपको तरक्की करने से रोक नहीं सकता, ये पक्का है। तो माँ बाप थोड़ा इस तरह से मोटिवेशन करें बच्चों को। और हमारे तो माँ बाप को पता ही नहीं था पढ़ाई होती क्या है, पढ़ा करते थे। ऐसे बहुत से बैकग्राउंड होगी जिन्होंने बहुत तरक्की की, लेकिन उनके माँ बाप को जरूरी नहीं। तो कहने का मतलब यही है कि पढ़ने का इंटरेस्ट होना चाहिए। कई बार बच्चे पूछते पिताजी आप 32 नेशनल गेम, हमने कहा 3 गेम तो हमारे ये दान सिंह चरणजीत खेलते थे, कबड्डी था, वॉलीबॉल था, क्रिकेट था। जब ये थक जाते तो फिर हम शॉर्ट पुट वालों के साथ, फिर जेवलिन के साथ, फिर डिस्कस वालों के साथ, कभी कभी खो खो वालों के साथ भी दांव लगा लेते थे। फिर कहीं हाई जंप, कहीं लॉन्ग जंप, और वहां खत्म नहीं होता था सिलसिला। हम लोग खाना खाते, गांव में सूरज रहते रहते खाना खा लेते हैं, खाना खाते और खाना खाते ही खिसक जाते, या तो आटा चक्की पे, और वहां पे आटे की बोरियों को उठाना। आज हम नहीं कह सकते, लेकिन तब 50 किलो के बाट को हम यूं पकड़ते थे और अपने हाथ से धरती से यूं उठा के यहां ले जाते थे। और आज आप में से फन्ने का कोई 20 किलो का बाट उठा के देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि हाथ सीधा रहना चाहिए। यूं बाट के अंदर एक डंडी होती थी, ऐसे उसको पकड़ते थे और यूं 50 किलो का बाट, आम सी बात थी, हालांकि और कोई नहीं कर पाता था। तो आटे के गट्टे से बाला निकालना, पूरा एक क्विंटल को उठाना कि यहां से यहां रखा, यहां छाती पे रखा और ऊपर कर दिया। तो इस तरह के वो गेम चलते। फिर कबड्डी होती गांव में, बुजुर्ग एक तरफ खेलते, हम लोग जब चंद्रमा होता तो हम लोग एक तरफ खेलते, वो कबड्डी होती। जब कहने का मतलब गेम अपनी जगह और पढ़ाई अपनी जगह। आजकल के प्लेयरों की किताबों पे इतनी मोटी परत मिट्टी की जम सकती है, अगर आंधी आती हो तो हाथ ही नहीं लगाते मां दे पुत्र। जब पेपर आते तब फूंक मारते, अच्छा ये सब्जेक्ट भी है, एडी मोटी बुक, बोलणगे पंजाबी या हरियाणवी, इतनी मोटी बुक, इंग्लिश जरूर बोलनी है लास्ट बुक, उतों ही पता लगता है बुद्ध बुक की बुक, बाकी तो थुक ही थुक। कहने का मतलब जब देखोगे तब तो कहां से मेरिटें आ जाएंगी भाई। पढ़ाई करो, गेम्स खेलो, तालमेल बना के रखो। हम तो सारा खेत भी तो संभाल देते साथ में, वो तो अलग ही चीज थी। सारे गेम वगैरह खेले, शाम को फिर सारी रात ट्रैक्टर चलाना। अब वहां पड़ोसी थे वो भी जानते हैं, सारी सारी रात भी चलाया करते थे। तो आदमी कर्मठ होना चाहिए, आलसी ना बनो। एक शायर ने लिखा था, कहता है एक जमाना होता था जब सब लोग जंगल जाते थे, आज जमाना आ गया जंगल घर में समा गया। हर हकीकत है। पहले बोतल ली, सुबह सुबह जाना, कम से कम 2 किलोमीटर आना। आज वालों को तो बीच में काम हो जाए कईयों का। आजकल तो बेडरूम के साथ है, कईयों की रसोई के भी साथ है, बनाते बनाते आ गया तो
दूर ना जाना पड़े। तो ये चीजें आम हो रही हैं, हैरानी की बात है। फिर तंदुरुस्ती आएगी कहां से? हम नहीं कहते कि अटैच्ड बाथरूम नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। आप अटैच्ड बाथरूम रखो, अच्छी बात है, कोई हर्ज नहीं, लेकिन घूमना ऐसे करना। तो अच्छी शिक्षा बच्चों को दो। वहीं पे फिर आते हैं, और जैसे मौसम गर्मी का आ रहा है, इसमें पानी का इंतजाम आप जरूर रखिए। छत पे पानी का सुबह सुबह कोई बर्तन, पंजाबी जी में कहते हैं तो कूंडा, मिट्टी का बर्तन होता है, हो सके तो कोई छाया वाली जगह हो। आपको पता है कि सूरज चढ़ा और फिर ढलता है तो आपके दूसरी मंजिल की छाया आती है, पक्षी आ जाए, वहां पानी रख दो। हो सके तो साथ संगत कोई ऐसा सिस्टम चला ले, अगली सत्संग पे कोई अनाउंस कर देंगे कि हर ब्लॉक की तरफ से एक प्याओ लग जाए, यहां रास्ते पानी मिले। पर मजा तब है पानी उनको मिले जिनके पास पानी का कोई साधन नहीं। बेचारे जो रोड्स पे सोए पड़े होते हैं, स्टेशनों पे रहते हैं, या गरीबी में गांव में बेचारे जिनके पास कोई साधन नहीं है, अगर उनको पानी का इंतजाम करो तो मजा तब है। तो मौसम जो ये गर्मी का आ रहा है, सर्दी में आपको कहते हैं बस्तर दो, और गर्मी में पानी जरूरी है, क्योंकि बॉडी पानी की बनी हुई है और गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो पानी वैसे ही उड़ता रहता है। आदमी सूख जाते हैं भाई, पेड़ पौधे सूख जाते हैं। तो ये जरूर ध्यान रखें, और जिनको जरूरत है सामान वहां पहुंचना चाहिए, ये जरूरी है। कहीं आप फेंक के आ जाओ वो मजा नहीं है। हाथ से चाहे एक का भी आपने पानी पिला दिया प्यासे को, या किसी अंगहीन अपंग का इलाज एक का भी करवा दिया बजाय फेंकने के, वो 1000 गुना अच्छा है वहां फेंक के पैसे आने से जो आपने इलाज करवाया, जो बेसिकली जो आपने उसको ठीक करवाया। तो प्यारी साथ संगत जियो, मौसम के अनुसार सेवा की जरूरत है। आप जाएंगे देखेंगे बेचारे के अंगहीन होते हैं, अपंग होते हैं, वो उतना इंतजाम हो तो उनसे हो नहीं पाता। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है पशु पक्षी कुरला उठते हैं। सरपंच जो बने हैं सत्संगी, अगर हो सके तो आवारा पशुओं के लिए एक जगह जो शामलाट या पंचायती भूमि हो उस पे चार दीवारी करके पानी का, हरे चारे का अगर इंतजाम हो सके तो इससे बढ़िया कोई चीज नहीं हो सकती अगर आप कर पाए तो। गरीब आदमियों के लिए प्याऊ वगैरह लगा दें, पानी वहां पे उपलब्ध करवा दें, इससे बढ़िया कुछ नहीं होता। जैसा समय होता है संत पीर फकीर वैसी बात करते हैं। अमल करना आपका काम है, बताना हमारा फर्ज। उम्मीदें इच्छाएं रखना गलत नहीं होता, पर उनको एकदम से पूरी हो। मैं हथेली पे सरसों जमाऊंगा, हथेली पे सरसों कभी जमा नहीं करती। उसके लिए जमीन चाहिए, उसके लिए जुताई चाहिए, उसके लिए बिजाई चाहिए, उसके लिए निराई गुड़ाई चाहिए। तो ये सारी चीजें होती है तब जाके फसलें आती हैं। तो बच्चों, पढ़ने वालों खास करके आप भी जरूर रोजाना पढ़ने की आदत डालो, चाहे 2 घंटे ही पढ़ लिया करो, फिर लास्ट में जाके दिक्कत नहीं आती। और खेलने वाले बच्चे हैं उनको भी यही चाहिए कि गेम के साथ साथ पढ़ाई की तरफ भी पूरा ध्यान दिया करें, तो जरूर फायदा होगा, जरूर आपके अच्छे अंक आएंगे, जरूर माँ बाप का नाम रोशन आप